हेलो फ्रेंड्स, मैं एक बार अपने वादे के मुताबिक फिर आपके सामने हाजिर हूं एक नया टॉपिक लेकर। आज का अपना नया टॉपिक होगा लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशंस को किस प्रकार से सोल्व करते हैं हर कोई स्टूडेंट जानता है, लेकिन एक ऐसा मेथड जो आपके लिए काफ़ी यूजफुल साबित हो सकता है। मेथड डिस्कस करें इससे पहले मैं चाहूँगा कि आप लोग मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी करें। खैर, आप आइए अपने इस नए टॉपिक पर। आपके सामने ये लीनियर इक्वेशंस हैं, आपको x और y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो किस प्रकार से शॉर्ट में हम इन लीनियर इक्वेशंस को सोल्व करें? देखिए, जब भी कभी लीनियर इक्वेशंस पूछता है तो ज़्यादातर x और y की वैल्यू पूछता है। तो x और y की वैल्यू पूछता है तो आप बाई ऑप्शन इन इक्वेशंस को सेटिस्फाई करा के और आंसर का डायरेक्ट पता कर सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है जिसमें x और y अलग से न पूछकर और आपको x और y में कोई किसी एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछ लेता है। उस स्थिति में आपका ये ऑप्शन काम नहीं करता है। उस स्थिति में आपको इसको सोल्व ही करना पड़ता है। तो देखिए किस प्रकार से इन लीनियर इक्वेशंस को हमें सोल्व करना है, समझिए आप। ये इक्वेशन है आपके पास 8x + 5y = 9 और सेकेंड इक्वेशन है 3x + 2y = 4। हमें इसको सोल्व करना है। ध्यान देंगे आप, सबसे पहले x और y के कोएफिशिएंट अलग से लिख लीजिए। शुरू में एक बार अलग से लिखेंगे और उसके बाद में अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट x और y की वैल्यूज लिखेंगे। लेकिन एक बार प्रोसेस आपको कंप्लीट समझ में आए, देखिए x का कोएफिशिएंट x, y का कोएफिशिएंट y 5 और कांस्टेंट टर्म है यहां पर 9। इसी प्रकार से यह है आपका 3, ये 2 और ये 4। इनको अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक बार प्रोसेस ढंग से समझ लें, इसके लिए मैंने इनको अलग से यहां पर लिखा है। अब देखिए x की वैल्यू लिखेंगे डायरेक्ट। x का मान, इसको गुणा करें इससे और गुणनफल में से इनका गुणा माइनस कर दें। जैसे 8 और 2 को गुणा करेंगे 16 में से इन दोनों का गुणा माइनस करेंगे तो 16 - 15 क्या बचा? 1। आप लिख लीजिए 1 डिनोमिनेटर में। y का मान है, उसमें भी आपको यही वन काम में लेना है। चाहे x ज्ञात करना हो चाहे y ज्ञात करना हो, डिनोमिनेटर आपका इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई। अब x ज्ञात करने के लिए न्यूमरेटर क्या होगा? देखिए, इनका गुणा माइनस इनका गुणा, ये हुआ 20, ये हुआ 18। 20 में से 18 कम करोगे 2 बचेगा। लेकिन यहां साइन जो है वो माइनस आएगा। x में माइनस का साइन, यानी जो भी रिजल्ट आए उसके साथ में माइनस साइन आपको यूज करना है। और अब आपको y का मान चाहिए। y के मान के लिए इस टर्म को छोड़ दीजिए, डायरेक्ट 8 को 4 से मल्टीप्लाई करो, -3 को 9 से। तो ये 8 × 4 = 32 और 3 × 9 = 27, यानी 32 में से 27 कम करोगे क्या आएगा आपके पास? 5। ये देखिए x और y की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू है -2 और y की वैल्यू है 5। इस तरीके से आप x और y की वैल्यू डायरेक्ट ज्ञात कर सकते हैं। एक बार फिर समझिए आप, 8 को 2 से गुणा करें, -3 को 5 से गुणा करें, तो ये तो हुआ 16 और -15।
x और y दोनों का डिनोमिनेटर आ गया 1 और 1, ये एक साथ ही आ गया, चाहे x हो और चाहे y हो, दोनों का डिनोमिनेटर। अब न्यूमरेटर दोनों का अलग अलग आएगा, ध्यान देंगे। न्यूमरेटर में x के न्यूमरेटर में 5 इंटू 4 माइनस 9 इंटू 2, यानी इनका गुणा माइनस इनका गुणा, ये हुआ 20, ये 18, कितना बचा 2, ठीक है। लेकिन अगर आपको y का डिनोमिनेटर चाहिए तो आपको मल्टीप्लाई इनको नहीं करना, बल्कि 8 और 4 3 और 9, 8 चौक 32, 9 तीस 27, 32 में से 27 कम करोगे क्या आएगा 5। देखिए दोनों का प्रोसेस एक जैसा, लेकिन इसका साइन आपको चेंज करना है। अगर साइन चेंज करना भूल गए तो ये मान लीजिए आपकी वैल्यू भी गलत है। तो x का मान यहां होगा -2 और y की वैल्यू होगी यहां पर 5। अब आप ये दोनों वैल्यू इसमें पुट करके देखिए क्या ये वैल्यूज को सेटिस्फाई करती हैं, ताकि आपको हाथों हाथ ये भी पता चल जाए कि हमारा x और y की जो वैल्यू हमने कैलकुलेट करी वो सही है या गलत। x की वैल्यू -2 रखोगे तो -16 हो गया, और ये हो गया 25, माइनस का 16 और प्लस का 25, प्लस का 9 आ गया। इसका मतलब है आपने जो सॉल्यूशन किया है वो एकदम से सही है। देखिए इसमें कहीं भी कोई डाउट हो। हाँ, अब मैं ये कह रहा हूं कि जैसे शुरू में इसमें आराम से इनको अलग लिखकर प्रोसेस पूरा समझें, उसके बाद में भले इनको लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट यहीं से देखेंगे। ये देखिए 16 में से 15 कम करोगे 1 और 1, फिर ये देखिए 20 में से 18 कम करोगे 2, फिर आप 32 में से 27 कम करोगे 5, और इसका साइन आपको चेंज करना है। ये हो गई x और y की वैल्यूज। मैं आपसे कह रहा हूं कि भाई x और y की वैल्यू पूछता है तो हम ऑप्शन को यूज करेंगे, इसको क्यों यूज करेंगे। लेकिन तब क्या होगा जब x और y की वैल्यू अलग अलग ने पूछकर और आपसे कह दे कि x² प्लस y² की वैल्यू बताओ, तो उस स्थिति में फिर x और y की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। उस स्थिति में आपका ऑप्शन काम में नहीं आएगा। आपको x² प्लस y² की वैल्यू चाहिए तो ऑप्शन में तो x² प्लस y² की वैल्यू है, वो यहां ऑप्शन में फिर काम में नहीं आएगी। इसलिए प्रोसेस का पता होना चाहिए कि किस प्रकार से हम x कैलकुलेट करें डायरेक्टली और किस प्रकार से y कैलकुलेट करें। यह आपका पहला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। ये देखिए आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहा है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2xy। अब ऑप्शन में आपको 2xy की वैल्यू मिलेगी, तो अब आप बाई ऑप्शन इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते। तो फिर इसको सोल्व कैसे करना है एक बार फिर समझिए। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है आपका, कैसे इसको सोल्व करना है एक बार मैं फिर पूरा प्रोसेस बता रहा हूं। सबसे पहले ऑप्शन लिख लीजिए 2, 1 और 5, फिर ये 3 माइनस 4 और ये 2। x की वैल्यू हो या y की वैल्यू, x की वैल्यू लिखोगे तो माइनस साइन पहले लिख लो आप, क्योंकि इसमें जो भी रिजल्ट आएगा उसका अपोजिट साइन लेना ही लेना है, जबकि इसमें ऐसा नहीं करना। अब देखिए आप, ये हुआ माइनस का 8 और ये हुआ माइनस का 3, -8 -3 ये हुआ माइनस का 11, और आप यहां भी लिख दीजिए माइनस का 11। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, एक साथ लिखिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं। इन दोनों का गुणा माइनस इन दोनों का गुणा। अब x के लिए आप इनको लेंगे 2 और प्लस 22। ध्यान दीजिए, 1 को 2 से गुणा करेंगे ये तो प्लस का 2 होगा, और फिर माइनस करना है क्या -20, -20 माइनस करना, इसका प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 + 20 यानी हुआ 22। ठीक है, अब माइनस माइनस ये तो प्लस हो गया और x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 2। x की वैल्यू आ गई आपके पास 2। y पर आइए, देखिए अभी तो आपने इनको मल्टीप्लाई किया ना, अब आप इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो यह आएगा 4
और माइनस का 15 यानी माइनस का 11, ये दोनों कट के इसका मान कितना आ गया 1। ये देखिए ये x और y की वैल्यूज हैं। और अब आप बता दीजिए कि 2xy का मान क्या हुआ। तो 2x का मान आपके पास है 2 और y का मान है 1। इस प्रकार से इसका आंसर क्या आएगा 4। तो इस प्रकार से आप थोड़ा सा मैं ये कहूंगा कि ये जो कोएफिशिएंट आप अलग से लिखते हो इसकी भी जरूरत नहीं है। आप ये जो प्रोसेस यहां यूज कर रहे हो डायरेक्ट इसी में यूज करिए। यहां सारे कोएफिशिएंट लिखे हुए हैं, विद साइन लिखे हुए हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। x और y की वैल्यू 2 और 1 है। अब वैल्यू आप रख के देख लीजिए, आपके दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हैं। ये x और y की वैल्यूज है। और अब आप बता दीजिए 2xy की वैल्यू क्या होगी। तो 2xy की वैल्यू यहां पर हो गई 4। तो ऐसे क्वेश्चन को आप बाई ऑप्शन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ऑप्शन में तो 2xy है, ऑप्शन में तो 2xy है। तो 2xy के लिए आंसर 2xy का मिलेगा, नहीं कि x और y का। इसलिए आप डायरेक्ट xy लिखो और गुणा करके इसका आंसर बता दीजिए। अब आप लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन है 2x plus 3y is equal to 18. 2x minus y is equal to 2. Find 2x plus y. अब आप एक काम करेंगे, ये कोएफिशिएंट अलग से नहीं लिखेंगे, आप डायरेक्ट लिखो x का मान, x का मान डायरेक्ट लिखोगे और y का मान भी डायरेक्ट लिखोगे। देखिए 2 को -1 से गुणा करेंगे, माइनस का 2 और ये माइनस का 6। देखिए इसके गुणा में से इसका गुणा माइनस करना है ना, तो ये -2 है और ये -6 हो जाएगा। तो ये हुआ माइनस का 8। तो ये यहां भी लिख लीजिए और यहां भी लिख लीजिए -8। ठीक है। फिर x चाहिए ना, तो डायरेक्ट देखिए ये तो हुआ 6 में से 18 कम करो। कम करने का मतलब देखिए ये तो 6 में से घटाना है माइनस का 18, तो प्लस का 18 हो जाएगा। 6 और 18 कितना हुआ 24। साइन चेंज कर दीजिए, ये ध्यान रखिए, ये मत भूल जाइए। अब आप इसको लीजिए y में 2 को 2 से गुणा करोगे, 2 × 2 4 और ये 18 दूनी 36। 4 में से 36 घटाओगे माइनस का 32। और इस प्रकार से x की वैल्यू तो माइनस माइनस प्लस हो गया और आ गई 3 और y की वैल्यू आ गई 4। x और y की वैल्यू 3 और 4 है। अब ये मान इसमें रख दीजिए, आंसर बता दीजिए। ये देखिए 2x प्लस y का मतलब है 2 × x का मान आपके पास 3 है, तो × 3 और प्लस 4, इसका आंसर आ जाएगा 10 और ये आपका आंसर है। यानी आपको कोएफिशिएंट्स को अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। आप जो करना है यही कर लीजिए। कोएफिशिएंट लिखे हुए हैं, विद साइन लिखे हुए हैं x और y। ये माइनस साइन नहीं भूल जाएं। और बाकी दोनों देखिए डिनोमिनेटर दोनों में सेम है, जो इन दोनों के गुणा का डिफरेंस है। और न्यूमरेटर के लिए x में तो इन दोनों का डिफरेंस देखा जाता है गुणा का, और y में फर्स्ट और लास्ट। और इस प्रकार से आपके पास एक्स वाई की वैल्यू आएंगी और फिर किसी भी प्रकार का एक्सप्रेशन क्यों ना हो उसकी वैल्यू हम इजी वे में कैलकुलेट कर सकेंगे। यह आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब आइए आप और नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बड़ा उटपटांग सा क्वेश्चन है। 2x माइनस 3/y इज इक्वल टू 9 और 3x प्लस 7/y इज इक्वल टू 2। आपको x और y की वैल्यू कैलकुलेट करनी, तरीका वही रहेगा, लेकिन ध्यान रहे इसमें आएगा x और 1/y का मान। इसमें x और 1/y का मान आएगा, नहीं कि y का।
लेकिन ये मान आएंगे कैसे, तरीका वही है आपका, तरीका कोई चेंज नहीं होगा। देखिए इन दोनों का गुणा 7 दूनी 14 हो गया और प्लस का 9, प्लस का 9, देख लीजिए आप, इसको इससे गुणा करोगे 14 और ये माइनस का 9 तो घटाएंगे तो प्लस का 9 हो जाएगा, तो 14 9 कितना हुआ 23, तो बट्टे में 23 इसमें भी आएगा और बट्टे में 23 इसमें भी आएगा, ये तो दोनों एक साथ लिख लीजिए भले आप। अब आप इनको मल्टीप्लाई करो, माइनस का 6, माइनस का 6 और माइनस का 63, माइनस का 69 और साइन चेंज करना ही है। देखिए आप एक बार फिर से, माइनस का 6, माइनस का 3 को 2 से गुणा करेंगे माइनस का 6 और 7 को 9 से गुणा करेंगे 63, लेकिन माइनस 63 तो माइनस 6 माइनस 63 माइनस 69 हो गया। और ऐसे ही अब y के लिए 2 को 2 से गुणा करोगे 4, 4 में से 27 कम करोगे 9 3 27 तो माइनस का 23। ये लीजिए दोनों वैल्यू आ गई। x का मान तो हो गया माइनस माइनस प्लस, x का मान हुआ 3, लेकिन 1/y का मान क्या हुआ -1। यहां से आप कहोगे कि y का मान इसका रेसिप्रोकल ले लीजिए तो -1 ही होगा। तो इस प्रकार से x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू है -1। ये दोनों x और y की वैल्यू हो गई, यानी 1/y की वैल्यू आएगी, उससे हम फिर y कैलकुलेट कर लेंगे, इसका रेसिप्रोकल करना और कुछ नहीं करना है। तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। देखिए इसमें कहीं कोई डाउट हो तो एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई का डिफरेंस जो है दोनों का डिनोमिनेटर एक साथ ही हो जाएगा, ये इसको अलग अलग नहीं कैलकुलेट करनी। x के लिए आपको इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है और y के लिए इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है, अलग से कोई कोएफिशिएंट नहीं लिखेंगे। एक बार प्रैक्टिस कर लेने के बाद में इनको डायरेक्ट लिखेंगे और डायरेक्ट इसका आंसर देंगे। अगला क्वेश्चन लेंगे आप, क्वेश्चन नंबर 5, 5वां क्वेश्चन। इक्वेशन आपके पास x और y की वैल्यूज ज्ञात करनी है। यहां x और y डिनोमिनेटर में, कोई बात नहीं, आप यहां से 1/x कैलकुलेट करोगे, 1/x और यहां से कैलकुलेट करोगे 1/y। ऐसा नहीं कि यहां पर x y की डायरेक्ट वैल्यू आए, 1/x आ जाएगा, उल्टा करके लिख देंगे x हो गया, 1/y आ जाएगा, उसका रेसिप्रोकल लिखेंगे y आ जाएगा। अब 1/x आएगा कैसे उसको देखिए, 3 को 3 से गुणा करेंगे 9 और ये 2 और गुणा होगा -1 से, तो देखिए ये तो 9 हो गया और ये माइनस प्लस 2 हो गया, 9 और 2 11, तो इसके बट्टे में भी 11 आएगा और इसके बट्टे में भी 11 आएगा। ये तो एक साथ आ गया। देखो देखें कहीं कोई दिक्कत हो तो एक बार फिर मैं कह रहा हूं, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9, इसमें से घटाना है माइनस का 2 अर्थात +2, 9 और 2 11, दोनों जगह आ गया। अब देखिए -1 है, ये 5 है, तो गुणा करेंगे तो -5 हो गया, ये तो माइनस का 5 हो गया, लेकिन ये प्लस का 27 हो गया, तो प्लस का 22 बचा भाई, ये हुआ प्लस का 22। एक बार फिर कह रहा हूं, माइनस का 5 और ये माइनस है पहले से ही, तो गुणा करके घटाओगे ना तो प्लस का 27 हो जाएगा, तो माइनस का 5 और प्लस का 27 प्लस का 22, साइन चेंज करना है। एक मान तो आ गया आपके पास माइनस का 2, आया है किसका मान 1/x का मान, तो x का मान इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे, आ जाएगा वो तो। अब आप y को लीजिए, y के लिए 3 को 5 से गुणा करना है 15, 3 को 5 से गुणा करना है 15 और 2 × 9 माइनस का 18 तो प्लस 18 हो जाएगा, 15 और 18 कितना हुआ 33। देखो देखें यही आ रहा है क्या, 3 को 5 से 15 गुणा करेंगे तो 15 और 15 + 18 33। इस प्रकार से इसका मान कितना है आपके पास, ये मान आपके पास आ गया 3।
अब आप कह सकते हो भैया x की वैल्यू तो है यहां पर माइनस का 1/x 2 और ये y की वैल्यू है यहां पर 1/3। ये तो बड़े सिंपल सॉल्यूशन है। ये देखिए आंसर हो गया। कुछ नहीं करना, 1/x का मान डायरेक्ट आएगा -2, 1/y का मान डायरेक्ट आएगा 3, इसका रेसिप्रोकल लिख दीजिए। ये तो हुआ माइनस का 1/2 और ये हो गया 3। और अब आप क्रॉस टेली के बेस में रख के देख सकते हो, आपको रिजल्ट आपको प्राप्त हो जाएगा। ये वैल्यू आप यहां रख के देखो, x का मान है माइनस का 1/2, 1/x का मान क्या है -2, तो -6 हो गया और ये -3 और -6 कितना हो गया 9। तो इस तरीके से क्रॉस टेली हाथों हाथ आप कर सकते हो कि आपने जो सॉल्यूशन किया है वो सही किया है या गलत। तो अब आप लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं आपको चीजें समझ में आ रही होंगी और बिल्कुल से रिलेवेंट चीज लूंगा जो हमारे सॉल्यूशन में काम में आएगी। ऐसा नहीं कि हर कोई चीज लेके पढ़ाने लग गया। मैंने पहले कहा था कि चीजें इस तरीके लूंगा जो हमारे मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन में हमेशा काम आती हो। छठा क्वेश्चन लेंगे आप। यह आपका क्वेश्चन है, वही आपको x और y की वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। 2/√x plus 3/√y is equal to 13. 5/√x minus 4/√y is equal to -2। कैलकुलेट करना है। मैं आपसे कह रहा हूं यहां जो वैल्यू आएंगी वो आएंगी 1/√x और 1/√y की। इनकी वैल्यूज आएंगे आपके पास 1/√x और 1/√y। देखिए तरीका वही अपनाना है आपको। सबसे पहले 2 को -4 से गुणा करेंगे, माइनस का 8, 2 इंटू -4, माइनस का है ये 4, 2 इंटू माइनस का 8 और -8 ये है माइनस का 15, 8 15 23, माइनस का 23। ये देखिए ये माइनस का 23 होगा तो ये भी माइनस का 23 होगा। अब आप इनको मल्टीप्लाई करिए। ये तो हो गया माइनस का 6, ये तो हो गया माइनस का 6 और ये प्लस का 52, तो प्लस का 46 बच गया। ये लीजिए प्लस का 46, साइन चेंज करना है, साइन चेंज करना है। एक बार फिर देखिए, 3 को -2 से गुणा करोगे माइनस का 6, लेकिन प्लस का 52, तो प्लस का 52 में से 6 घटाओगे तो प्लस का 46 बच जाएगा और माइनस माइनस कट जाएगा और आपके पास इसका मान कितना आ गया, सिंपल 2। इसके लिए देखिए आप 2 को -2 से गुणा करोगे माइनस का 4 और ये माइनस का 65, तो -69 हो गया, माइनस का 69। ये आपके पास वैल्यू आ गई कितनी, 3। अब आप बता दो x और y की वैल्यू क्या है। ये देखिए √x की वैल्यू आ गई ना आपके पास, √x की वैल्यू 1/2 आ गई। आप कह सकते हो x का मान 1/4, एक तो ये हुआ। ऐसे ही √y का मान कितना हुआ, √y का मान आपके पास हुआ 1/3, तो बोलिए y का मान कितना हुआ, 1/9। ये दोनों वैल्यू हैं 1/4 और 1/9, x और y। अब ऐसी वैल्यू अगर मान लीजिए इस इक्वेशन को ही सोल्व करवाता, आप तो ये मान लीजिए इक्वेशन को सोल्व कर रहा है तो और आपसे पूछा √x बताओ। अब √x बताओगे तो न तो आपका ये ऑप्शन काम करेगा, जैसे कि 2017 का जो मेंस हुआ था फरवरी 2018 में, और उसमें जो क्वेश्चन पूछे थे ये साइमल्टेनियस इक्वेशन पूछी थी जिसमें आपको x और y की वैल्यूज पूछी। आप पेपर उठा के देखिए, आपको सिर्फ x का मान चाहिए तो एक तो हम इस चीज को क्यों कैलकुलेट करेंगे और x का मान डायरेक्ट यहां से आ गया हमारे पास 1/4, जो बाई ऑप्शन आपको नहीं प्राप्त होगा।
तो ये आपका इक्वेशन नंबर 6। उम्मीद करता हूं कि जो चीजें मैं बता रहा हूं वो आपको समझ में आ रही होंगी। एक ही प्रोसेस है, चाहे इक्वेशन टिपिकल बनाए चाहे सिंपल बनाए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे आप, क्वेश्चन नंबर 7। सातवां क्वेश्चन है। फाइव बाई एक्स माइनस 1 प्लस 1 बाई वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 2। 6 अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस 3 अपॉन वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 1। दो इक्वेशन है, आपको सोल्व करना है और एक्स और वाई की वैल्यूज बताना है। मैं एक बार फिर कह रहा हूं, यहां आपको 1 बाई एक्स माइनस 1 की वैल्यू मिलेगी और 1 बाई वाई माइनस 2 की वैल्यू मिलेगी। यहां डायरेक्ट एक्स की वैल्यू नहीं मिलेगी। इनकी वैल्यू उसी तरीके से सोल्व करिए। देखिए सबसे पहले तो 5 इंटू 3 15, 15 में से 6 कम कर दो 9, तो बट्टे में 9 इसमें भी आएगा और बट्टे में 9 इसमें भी आएगा। ये तो दोनों एक साथ हो ही गए। 5 थी 15 में से 6 कम कर दो। अब देखिए ये हुआ 1 और ये हुआ माइनस का 6, तो माइनस का 5। देखो आप, ये 1 माइनस 6 तो माइनस का 5 और साइन ये चेंज हो जाएगा। ऐसे आप इसके लिए देखो आप 5 इंटू 1 5, 5 में से 12 कम करो, 5 में से 12 तो माइनस का 7। आपके पास एक तो आ गया 1 बाई एक्स माइनस 1, माइनस माइनस हो गया प्लस 5/9 और क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स की वैल्यू याद कर लो। ये देखिए 5x माइनस 5 इज इक्वल टू 9। आप कह सकते हो 5x, ये राइट में जाएगा प्लस हो जाएगा 14। ये देखिए x की वैल्यू आ गई 14/5। बड़ी टिपिकल वैल्यू है। अब एग्जाम में हमें दोनों में से कोई से एक कैलकुलेट करनी है, तो ये x इस तरीके से कैलकुलेट करोगे। 1 बाई एक्स माइनस 1 की वैल्यू ये है, मैंने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया। आप डायरेक्ट उल्टा कर सकते हो, उल्टा करके एक को उधर जोड़ दो, 14/5 आ जाएगा। जैसे इसको सोल्व करें, इसको सोल्व करें तो आपके पास ये नहीं आ गया क्या, y माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 9/7। 2 को राइट में ले जाओ, ये लीजिए y का मान आ गया आपके पास। y का मान आ गया, 2 राइट में जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 2 में से 9/7 कम कर दो आप, तो 14 माइनस 9 5/7। ये देखिए इसका आंसर हो गया। एक तो 14/5 और दूसरा 5/7। इस तरीके से इन इक्वेशंस को डायरेक्ट सोल्व करिए। अब हम करने को तो करते हैं, ये कोएफिशिएंट इक्वल बनाते हैं, माइनस करते हैं, काटते हैं, ये यहां पर इनकी वैल्यू डायरेक्ट आ जाएंगी और यहां से आगे मैंने यहां क्रॉस मल्टीप्लाई किया, जरूरत नहीं थी क्रॉस मल्टीप्लाई की बजाय डायरेक्ट उल्टा कर दो और ये एक जो है राइट में ले जाके जोड़ दो, आ जाएगा 14/5 और 5/7। क्योंकि इसमें एक्स और वाई की दोनों की वैल्यू पूछता है, तब तो ये सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। ओ बाई ऑप्शन करिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कई बार वैल्यू तो पर्टिकुलर एक्स की पूछ लेता है या वाई की पूछ लेता है, या इसमें भी कोई रिलेशन पूछ लेता है कि एक्स माइनस वाई की वैल्यू क्या होगी, तो ऐसे में ये वैल्यू इस प्रकार से आप कैलकुलेट कर सकते हो। अगला क्वेश्चन आपके पास देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो एसएससी के एग्जाम्स में काफी बार रिपीट हो चुका है, खूब आ रहा है ये क्वेश्चन। सिंपलीफिकेशन में सिंपल लैंग्वेज पे बेस्ड क्वेश्चन बनाकर और उसमें इक्वेशन ये बनवा देता है और फिर कहता है बताओ x प्लस वाई या x माइनस वाई या एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर या फिर x और y की अलग अलग वैल्यूज क्या है। तो देखिए इन इक्वेशंस की विशेषता देखिए। सबसे पहले तो
यहां कोफिशिएंट 23, यहां 29 और इसमें ये इंटरचेंज हो गए 23, 29, 29 और 23। अब आपको क्या करना है, देखिए डायरेक्ट x प्लस वाई आप कैलकुलेट करिए। डायरेक्ट x प्लस वाई, ये लिखोगे x प्लस वाई, इनके योग में इनके योग का भाग देना है, ये करना आपको। इनके योग में इनके योग का भाग देना, वो x प्लस वाई आ जाएगा आपके पास। इनका योग हो रहा है 208 और इनका योग हो रहा है 29 और 23, 52 कट गया और आपके पास आ गया 4, ये x प्लस वाई आ गया। इन दोनों के योग में इन दोनों के योग का अगर भाग दोगे तो x प्लस वाई आपको प्राप्त होगा, जिसकी वैल्यू कितनी है 4। अब आप याद करिए x माइनस वाई की वैल्यू। x माइनस वाई के लिए आपको क्या करना है कि इसमें से इसको घटाओ और इसमें से इसको घटाओ, फिर भाग दे दो। जैसे 98 में से ये घटाओगे तो माइनस का 12 आएगा, देख लीजिए आप। और यहां भी आप घटा के देखो, इसमें से ये तो माइनस का 6 आएगा। तो इस प्रकार से आपके पास कितना आ गया 2। ये तो है आपके पास x प्लस वाई और ये है x माइनस वाई। एक बार फिर मैं कह रहा हूं, इन दोनों के योग में इन दोनों के योग का भाग दोगे x प्लस वाई आएगा, और इन दोनों के अंतर में इन दोनों के अंतर का भाग दोगे। अंतर में भी क्रम ध्यान रहे, इसमें से इसको घटाना, इसमें से इसको घटाना, और फिर आपके पास x माइनस वाई आ जाएगा। और मैं अक्सर कहता हूं कि x प्लस वाई और x माइनस वाई जब आपको प्राप्त हो जाए तो आप ऐसा नहीं कि आप पूरा इसको काट रहे हैं 2x इज इक्वल टू सी, ये सब कुछ नहीं, डायरेक्ट आंसर दोगे। x का मान होगा, इन दोनों को जोड़कर आधा कर दो, 4 प्लस 2/2, ये तो x का मान कितना आ गया 3। और ऐसे इसमें से इसको घटाकर आधा कर दो, y भी आ गया। ये देखिए 4 माइनस 2 और बटे 2, x y का मान कितना आ गया 1। जोड़कर हाफ कर दें और घटाकर हाफ कर दें। जब भी x प्लस वाई और x माइनस वाई आपके पास हो तो ऐड करें एंड देन हाफ करें, x आ गया, और सब्ट्रैक्ट करें, हाफ करें, y आ गया। तो इस प्रकार से ये कुछ पर्टिकुलर पैटर्न की, पर्टिकुलर टाइप की आपकी लीनियर इक्वेशंस थी, जिनको मैंने आपको इस वीडियो में सोल्व करना बताया। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा और इन चीजों को आपने गेन भी किया होगा। धन्यवाद।